हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बी हाइव का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसे लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एक बच्ची कीजिया की स्टोरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची कीजिया की, जो अपने पेरेंट्स और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। हालांकि उसको अपने पापा से बहुत डर लगता था और वो उसको अवॉइड भी करते थे जितना वो कर सकें। और कीजिया भी अपने डैड को बहुत अवॉइड करती थी क्योंकि वो उनसे बहुत डरती थी। तो जब भी पापा उसके सामने आते तो वो डर के मारे हड़बड़ा जाती थी, यानी कि उसकी आवाज़ भी ढंग से नहीं निकलती थी जब भी उसके पापा उसके आसपास थे। तो उसके हिसाब से, यानी कि कीजिया के हिसाब से, उसके पापा जो थे वो बहुत ही रूड और बहुत ही हार्श टाइप ऑफ पर्सन थे। तो वो कोशिश करती थी कि वो अपने पापा से थोड़ा दूर रहे। कीजिया की ग्रैंड मदर उसे हमेशा समझाती थी कि तुम अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझो, और वो उसको एनकरेज भी करती थी कि अपने पेरेंट्स से कीजिया बात करे ड्राइंग रूम में जाके। तो ये जो छोटी सी कीजिया है, इसको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था इसके पेरेंट्स के थ्रू। तो एक दिन क्या होता है, ग्रैंड मदर ना कीजिया को एडवाइस करती है कि उसको ना अपने पापा को एक पिन कुशन गिफ्ट करना चाहिए उनके बर्थडे पर, क्योंकि वो अब नेक्स्ट वीक आने ही वाला होता है। तो कीजिया क्या करती है, एक कुशन के कवर को स्टिच करती है 3 साइड से, और एक साइड वो खुली छोड़ देती है जिसके अंदर उसको कुछ स्टफ़ करना होता है। बट अब वो इस सोच में पड़ जाती है कि वो इसके अंदर क्या फ़िल करे, क्या स्टफ़ करे। तो वो अपनी मम्मी के बेडरूम में जाती है और देखती है कि कुछ स्क्रैप वगैरह कुछ मिल जाए तो वो उसको उस पिन कुशन के अंदर फ़िल कर देगी। तो वहाँ पे जब वो अपनी मदर के कमरे में जाती है तो उसको कई सारे फ़ाइन पेपर्स की शीट्स दिखाई देती हैं। तो अब वो उन सारे पेपर्स को इकट्ठा करती है और छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है और अपने पिन कुशन के अंदर फिल कर देती है और उसकी चारों साइड्स को सिल देती है। उसका पिन कुशन रेडी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर फिल होते हैं मम्मी के कमरे से उठाए हुए कुछ फाइन पेपर्स। ज़िया बहुत छोटी होती है तो उसको पता नहीं होता कि वो पेपर्स उसकी मम्मी के नहीं बल्कि उसके पापा की स्पीच होती है जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में देनी होती है। क्लियर कर दिया था, पूरा अच्छे से फाड़ दिया था, तो अब उसको ठीक करना भी पॉसिबल नहीं था। तो जब कीजिया की मदर को ये पता चलता है कि कीजिया ने उन पेजेस को फाड़ दिया है, तो वो अपनी डॉटर को बुलाती हैं ड्राइंग रूम में उसी वक्त। और उसके पापा जो होते हैं कीजिया के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, कीजिया के डैड, और उसको वो सुनते भी नहीं हैं कि उसने वो शीट क्यों फाड़ी, उसकी एक्सप्लेनेशन मांगते ही नहीं हैं उससे। वो सिर्फ उसको पनिश कर देते हैं, उसको उस रूलर से मारते हैं और उतना मारते हैं उसके हाथ पे कि उसके हाथ जो हैं वो मार खा खा के पिंक कलर के हो जाते हैं। उसके बाद कीजिया रोने लगती है, बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। उसको समझ में नहीं आता कि उसको पनिश क्यों किया गया है, उससे तो सच पूछा भी नहीं गया, और वो खुद भी एक्सेप्ट करती है कि उसने गलती कर दी है अपने पापा के पेजेस को फाड़ कर। तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। वो चुपचाप बस रोती रहती है, भगवान से सवाल पूछती है, क्वेश्चन करती है कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए हैं, फादर का क्या पर्पस है। तो बाद में थोड़ी उसी दिन शाम को जब वो देखती है, अपने बाहर देख रही होती है अपनी बालकनी से, तो वो देखती हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड जो उनके नेबर होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ कैसे खेल रहे हैं, कैसे उनके साथ खुशी से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इससे उसको ये लगता है, वो एनालाइज़ करती है कि सारे फादर बुरे नहीं होते, सारे फादर एक जैसे नहीं होते। जैसे मैकडोनाल्ड हैं, वो कितने काइंड हैं, कितने लविंग हैं, और उसके फादर कितने रूड हैं, हार्श हैं। तो ये चीज़ को वो एनालाइज़ करती है। लेकिन
बहुत जल्दी कीजिया के ये थॉट्स, ये विचार कि उसके फ़ादर बहुत रूड हैं, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। होता क्या है, एक दिन इसकी मम्मी यानी कि कीजिया की मदर जो हैं वो बीमार हो जाती हैं और उनको हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं, वो उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो उनकी दादी जो होती हैं वो उनकी मम्मी के साथ जाती हैं। तो कीजिया जो होती है वो अकेली होती है, घर में कोई भी नहीं होता उसके आसपास, बस उसकी कुक होती है एलिस। अब सारा दिन तो वो आराम से रह लेती है, लेकिन रात को कीजिया को डर लगता है, क्योंकि उसको शाम के अंधेरे से अकेले रहने से डर लगता है। उसको डर लगता है कि उसको सपने आएंगे, बुरे बुरे नाइटमेयर्स आएंगे। किसके आएंगे? बूचर के आएंगे, जिसके हाथ में एक नाइफ़ है और एक रोप है और वो बिल्कुल पास आ रहा है। बड़ी बुरी सी उसकी स्माइल है और कीजिया जो है अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है। इस तरह का नाइटमेयर उसको आता है। उस नाइटमेयर के बाद वो उठ के बैठ जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसके पापा जो हैं उसके साथ में खड़े हैं। थोड़ी ही देर बाद, मतलब बहुत ही जल्दी, आप ये समझ लीजिए कि कीजिया के फादर जो हैं वो उसको बेडरूम में ले जाते हैं अपनी गोद में लेकर और अपने साथ उसे सुलाते हैं। कीजिया के डैड उसके हाथ पैर को रब करते हैं ताकि उसको थोड़ी वार्मथ मिले, थोड़ी गर्माइश मिले। बाद में वो अपने पापा के साथ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, सेफ़ फील करती है, उसको अपने पापा की कंपनी अच्छी लगने लगती है और तब उसको समझ में आता है कि उसके फादर भी उससे प्यार करते हैं, वो भी उसकी केयर करते हैं। तब जाके उसको समझ में आता है। उस इंसिडेंट के बाद कीजिया को रियलाइज़ हो जाता है कि जो फादर हैं वो हर दिन क्रैंकी नहीं होते हैं, उनको क्योंकि डैड के पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें फैमिली को देखना होता है, तो शाम को जब भी आते हैं वो थके होते हैं। तो ये सारी बातें वो कीजिया सोचती है और उस दिन के बाद से कीजिया अपने फादर की तरफ भी उसका एक केयर, लविंगनेस अपने पापा की तरफ भी हो जाती है और वो अपनी दादी और मदर से भी बहुत प्यार करती है, उतना ही जितना वो अपने पापा से करने लगती है। तो एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि एक बच्ची जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसका नेचर कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो पहले अपने पापा की तरफ उसको लगता था कि उसके फादर कितने हार्श एंड रूड है, एंड ऑफ द डे उसे समझ में आ जाता है कि उसके फादर भी लविंग एंड केयरिंग है। तो बस यही थी कीजिया की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।